बिटिया घर में सियानी हुई गई, 5 साल के बाद पढ़ा ले। सेठ कहने लगे डोंट वरी यू सिठानी, अरे तुम चिंता मत करो, बेटी पढ़ने आज भेज दई भाई। बेटी पढ़ने लगी। ये हमारे बीच में परम सत्य और तो सेठानी, ए बेटी पढ़ाए अब ले दो तुम, कैसे चले हंस के बात हर बात है, अरे पढ़ाए अब ले दो। सेठानी चली जा भीतर बैठी हो, लेकिन एक बात याद रखना सेठानी, बिटिया की पढ़ाई में कोई कसर कोर न छोड़े, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए मेरे भाइयों बहनों, एक तो बेटी बेटा काफी उम्र तक बहन आई, एक बिटिया पटाचारा नाम की भाई, सो सेठ की बड़ी दुलारी बेटी। सेठ के बड़े बड़े अरमान थे कि मेरी बेटी बड़ी होगी और हम अपने मर्जी का दूल्हा ढूंढ के अपने से 4 गुना तगड़ा सेठ परिवार ढूंढ के हम बिटिया की शादी करेंगे। एक दिन सेठानी अपने सैया के पास में पहुंची, कहने लगी सैया, हाथी जोड़े कर कहे दुल्हनिया, सुन ले ओ मेरे स्वामी, कहने लगी है, अरे बेटी सियानी भाई बलम बाकी करी ले तुम्हें पिया बिटिया सियानी हो गई है, तुम तो धंधा के लिए चले जाते हो, बिटिया पढ़ाई में भी निपुण हो गई है। ऐसा करो, बोलो बोलो, अरे बोलो सेठानी, बोलो 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 भाई बोलो। सेठानी कहने लगी सैया, अरे बलम मेरे मन में समाई गई और सुंदर दूल्हा ढूंढ की जाती करते हो, अरे बिताई एक बात और सुन लो, घर में अगर बिटिया सियानी होए तो मम्मी बाय बिटिया ना समझे, मम्मी अपनी गर्लफ्रेंड समझे बाय, दोस्त की तरह समझना चाहिए, दोस्त की तरह, क्योंकि बेटी के विषय में माँ ही सब कुछ जानती है, बाप बेचारा क्या बता सकता है। अच्छा व्यवहार बिटिया के साथ होना चाहिए। है मैया कहने लगी, पिया अब बिटिया पढ़ चुकी है, मेरे विचार से है बिटिया की अच्छी शादी कर दो। सेठ कहने लगे, वारे भाई सेठानी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो मेरी रानी, जाओ तुम अंदर जाओ, चिंता न करो। सेठानी अंदर चली गई। मेरे सैया कितने बढ़िया है, मेरी एक ही बात में मेरी बात मान जाते हैं। ऐ सेठानी, सेठानी कालीधर सेठानी, हाय सेठानी बिलबिला के दौड़ी, का बात है सैया, का बात है, तुम तो बनाए फिफियाने जात हो। हाय हम तो एक बात तो भूल ही गए, तुम्हें बताया नहीं। सुनो, बिटिया के लिए हम सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब हमारी सुन लो सेठानी, बिटिया को घर से बाहर न जान दो, पढ़ाई कुट्टी कुट्टा कर दो, पढ़ाई बंद करो। क्या कहा तुमने? हाँ पढ़ाई बंद कर दो बाकी। और सुनो, हम जाने कि तुम जानो, मोरी कुछ पता न चल पावे, जाओ जाओ चली जाओ। पति पत्नी सलाह मिलाई, कहे समझाई तुम्हें अब
भाई और बिटिया की अब हुई गई रे कई पीरन बंद पढ़ाई। हाँ बेटे ने पढ़ाई बंद हुई गई, बिटिया की पढ़ाई। अरे सुनो चितलाई सुनो चितलाई सुनो चितलाई सुनो चितलाई, बिटिया की अब हुई गई बंद पढ़ाई, बिटिया की अब हुई गई बंद पढ़ाई। अरे पढ़ाई बोलिए बाबा साहेब जी। एक बार जोर से हाथ उठाओ सब कोई, जिनके हाथ होए, अगर घर भूलिया है तो कोई बात ही नहीं। जोर से ताड़ियां बजा दो जिससे पाप झड़ जाए, पाप झाल लो जल्दी जल्दी, पाप झड़ गए सबके, बस इतने पाप हते। अरे पापियों तब यह कथा सफल नहीं होते जौन पांडाल में इतने पापी बैठे हुए, अब हाथ उठाए को ताड़ी बजाए पाप धारत होए। आज पता चल पाओ बारे भैया ये गुरसाए गंजू पढ़ाई बंद करा दी गई। आज वो पटाचारा जब पढ़ाई बंद हो जाती है मेरे भाइयों आंगन में बैठी है, सोच रही है मन में दुखी हुई बेटी, अरे मेरे बैठी। मम्मी ने खुले शब्दों में कहते ही बिटिया अब पढ़ाई पूरी हुई गई, अब तुम्हें डिग्री मिली वाली है, डिग्री ऐसा करो पढ़ाई बंद, तुम घर में बनी रहो। लड़की नहीं जान पाई कि मेरी मम्मी ने पढ़ाई काहे बंद कराई है। और फिर एक बात और कह दी तुम्हारी सखियां भी नहीं आएंगी। बिटिया बैठी है बड़ी उदास है, बड़ी परेशान है। अरे धीरे धीरे बात बड़ी परदेसी परदेसी और मन में समझ नहीं बात जी। बोलिए बाबा साहेब जी। मोड़ी बड़ी परेशान हुई गई। सेठ की एक लौती बेटी, दुलारी बेटी अब सोच रही है कि मेरी माँ ने पढ़ाई क्यों बंद कराई, मेरे पिताजी ने क्यों नहीं मेरी सिफारिश की, मेरे में सखियां जो मिलने आती थी वे भी बंद हो गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लो लोगों,
फिर याद करें आज के प्रसंग की बात। जो बेटी बेटा अपने माँ बाप का कहना नहीं करते उनकी अंत में गति बड़ी खराब होती है। कैसी होती है, आइए पटाचारा की तरफ चले। इधर तो पटाचारा बड़ी परेशान बैठी है। इनके यहाँ एक माली काम करता था जिसका नाम पुष्पक था। पुष्पक बूढ़ा हो गया। इसके घर में इसका बेटा एक सुधाकर है। जब माली बूढ़ा हो गया तो बाप के बदले में बेटा सुधाकर सेठ के घर में फल साग सब्जी फूल लेके जाने लगा। जब लेके जाने लगा, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भैया। इधर फूल लेके जब चला है, आंगन में पहुंचा है, फूल देता है, चला जाता है। जब फूल दे देता है, चला जाता है, पर लड़की ने अब ध्यान नहीं दो। बाने फूल ले नाक से लगाए रख दिए। ये अब तो रोज चलने लगा। लेकिन लड़की के दिमाग में वायरस आ गए। वायरस जानते हो, दिमाग में कीड़ा आ गए, कीड़ा। और कीड़ा कौन से आवत है जाना तो लोगों, जब किसी लड़के लड़की के अंदर ये वायरस आ जाता तो उसकी पहचान तुम्हें बता देना। जौन लड़का कहा कि मम्मी हमारे खपड़ी में दर्द है, और मोड़ी जौन कहा कि हमारी खपड़ी में बहुत दर्द है, एक पहचान बता दे तुम्हें सबका। ये दूसरी कथन में नहीं मिली है, सुन लो पहचान। जौन बिटिया और लड़का यो कह दे कि मम्मी सर बहुत पिरात है, टिकिया खाई आराम नहीं है। एक दूसरा पॉइंट है जौन यो कह दे कि मम्मी जुखाम ठीक ही नहीं होत है। दुई और तीसरे लड़का बिटिया जौन यो कह दे कि मम्मी रात भर सोईबे की बहुत कोशिश कर, नींद नहीं आ रहा तो समझ लो मामला यो पहचान है। जिसके ये मर्ज हो जाती है फिर वो ठीक कहाँ हो, टिकियन ले लड़का तो समझ लो चांद रियाल लगी है, इसे मान लो भैया। सुधाकर फिर चला है, अरे जे फूली लई के भाई, लड़की पागल हो गई सुधाकर को देख करके। कितने सुंदर हैं ये, कितने सुंदर हैं, जिनकी चाल कितनी बढ़िया है, इनकी नाक कितनी तोता जैसी है, ये कितने अच्छे हैं। अरे जे फूली लई के भाई, और आंगन में पहुंचे जाई। बात सुनो ये सब चितलाई, एलपीजी अब कहे बताई। ये आम के चाल हिलियर बोलई, और पपिया बोले पीपला जाई। अरे एलपी बोलन भरी सभा में, मर्दो ध्यान बिसरना। ये पुण्य कथा जो कोई करू भैया, एलपीजी का लिखा बुलाई। 99 36 65 55, 99 36 65 55, अब 60 पे फोन लियो रे मिलाई। अब आंगन में मोड़ी बैठी है धीरे धीरे, और आगे सुधाकर बनी गए हैं धीरे धीरे।
टकी लगा के देख रही है। आहा, जे आ रहे हैं, कितनी बढ़िया मधुर चाल है इनकी। आहा, जे आ रहे हैं। आहा, पागल हो गई पागल। ओ भैया की होश में रहिया, ओ भैया के होश में रहिया, दही के धोखे न चूना खैया, ने बिगड़ गई जिंदगानी है धीरे धीरे, और आगे कदम बढ़ाए रहे हैं धीरे धीरे। बोलिए बाबा साहेब जी। लड़की पागल हो गई, सोचने लगी जे कितने अच्छे हैं, जे आ रहे हैं, और जैसे ही सुधाकर फूल देने लगो, लड़की ने लप देबा को कलाई पकड़ ली, और जब कलाई पकड़ ली कहने लगी सुधाकर रुको ना, रुको मेरे पास बैठो। ए सुधाकर, देख लो लोगों, हमने कहीं नहीं थी। एक बात और याद रखना नौजवानों, कात 100 डग सांड 80 डग कुत्ता। नहीं समझ पाए? इधर देखो, देख रहे हो थोड़ा? लड़की पगली आ गई। लोग कहते कि सीता जी को रावण ले गो, कहते ना, यही कहते है। लोग कहते हैं कि सीता जी को रावण ले गो, लेकिन ये तो रावण का सीता ले जा रही है। यू ही कह रहा हूं, पागल हुई गई है ना। बाय एक बीमारी हुई गई, कौन सी जानते हो? वह बीमारी जैके हो जात है तो वह सत्यानाश करके जात है। अच्छा, इसमें वो लोग हाथ उठावे जिनने प्यार नहीं करो आज तक। कितने लोगों ने प्यार करो? हाथ उठाओ। बड़े निठुर बैठे हो, कोई ने प्यार करो ही नहीं। कैसी ये दुनिया है? बिल्लौर से 40 किलोमीटर तो दूरी है ये, इतनी निठुरी। क्या तुमने अपनी मम्मी से प्यार नहीं करो का? अरे अकेले के थोथू, बिना माँ के प्यार के कौन बड़ा पुत बड़ा होता है? क्या भैया ने अपनी बहन को प्यार नहीं किया? कौन बिना प्यार के है संसार में मेरी बहनों? सच्चा प्यार, प्यार जो सच्चा होता है, माँ बहन का प्यार, भला इस प्यार से भी बड़ा कोई है, लेकिन गोचू की तरह नहीं वो चाहिए प्यारू। ये प्यारू कहाँ? ये तो प्यारू है भैया। कि प्रेम बुरी जंजीर जय का हो जात है ना, तैकी दशा बड़ी खराब होत है। कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जाना, और नाई जाते छुपे से बुरी बीमारी जाए मानो। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जाना, अरे नाई जात छुपे से बुरी बीमारी जाए मानो।
ऐसी बीमारी से, बचो ऐसी बीमारी से। और यल पिन ले वो कले सपने में कर गैर किनारी से, बचो ऐसी बीमारी से। बोलिए बाबा साहेब जी। आज वो सड़क पर से लेके ये मोहल्ला से लेके ये तक देखो कैसे सब टप्पर टप्पर देख ही रहे हैं। आज वो कोई जमुआनो लगना ही कोई नींद नहीं आ रही है? क्या दशा हो गई इस लड़की की? कलाई पकड़ ली है सुधाकर, मेरे पास बैठ जाओ। सुधाकर कहने ले पटाचारा पागल हो ही गई हो का? देख कैसी पगली आ गई है, रुक जा मोड़ी। आहा, लेकिन बकाए को माने सिर्रिन हो गई, सिर्रिन। जैसे जा सिर्रिन भाई थी ना, तो एक और तुमने देखो ये बाऊ सिर्री हुई गए थे। का नाम हतो उनको? अरे जब वो रावण ले गओ तो जंगल में ढूंढने लगे, कहाँ गई, कहाँ गई? हे पेड़ पौधे तुम बताओ, ए चील कौआ तुम बताओ। तो बेसिर्री हुई गए, पहले आते राम, बाद में हो गए सिर्री राम। ये पगली देखो पागल हुई गई। और का बोली? सुधाकर, ए सुधाकर सब पूछो, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। दुनिया में भगवान ने हमें तुम्हारे लिए उतारा है सुधाकर, तुम मेरे हो। सुधाकर कहने लगा पागल हुई गई है का? तोरे बप्पा जान पाई है तो वो फांसी कर दी। चुप नकटी। मानी नहीं, नहीं मानी ना। आज सुधाकर सुनो क्या बोली है वो लड़की। आपो बैठो पासु हमारे, आ जाओ ना। ए सुधाकर बैठ जाओ, ए सुधाकर आप बैठो पासु हमारे। बैठ जाओ ना, सीट बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठो पासु हमारे, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सारे। बैठो पासु हमारे, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सारे। अरे तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, हाँ तुम ना मिले तो मर जाऊंगी। देख माली को लड़का मुस्काई गई, लड़का मुस्काई मुस्काई गई, सुख पाई गई, हम मुस्काई गई, सुख पाई गई। देख माली को लड़का मुस्काई गई, लड़का मुस्काई गई। सुधाकर तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरी बहनों। आज सुधाकर वहां से चला गया। लड़की अब बैठे बैठे इंतजार कर रही है। हाय जे अब तो दोपहरी होने जा रही, फूलों नहीं लाए, जाने कहाँ हुई है, अब आऊ नहीं आए। लेकिन नौकर तो नौकर होता बहनों। फिर वही फूल सब्जी साग लेने आने का समय हो गया। सुधाकर अब तक गौ, लेकिन निरात जात है, कहूँ बगर्रा न हो। देख लियो लोगों, लोग का हर जगह लड़कन की गलती हम नहीं मानत है। जब कुछ नकटियां ऐसी होती है, तुमने देखो ये बड़े बड़े लंबे घूंघट मरती, लेकिन भीतर से बगर्रा ऐसी देखो करती है। भैया आज सुधाकर पहुंचा है, पटाचारा ने बैठा लिया और ये कहा सुधाकर सत्य पूछो तो मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। मैं भी गई हूँ, मेरा दिल भी चला गया। ले नखटी को दिल चलोगो, जिंदा तऊ बैठी।
आजकल तुमने कुछ लोगों को देखा होगा, झूठे लोगों को, क्या कहेंगे, सत्य पूछो तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम अगर चाहो तो मैं आसमान से तारे ले आऊं। आसमान की बात करते हैं और कहते लिंटर पर चली जाओ तो नहीं तो रपट पर है तो करियाओ टोलने अलग से। आसमान से तारे की बात करते हैं। ए सुधाकर बैठ जाओ मेरे पास। सुधाकर कहने लगा पटाचारा, बड़े घराने की तुम्हें हो दुलारी परिदेसी और हम तो नौकर द्वार सुधाकर कहने लगा पटाचारा तुम समझ नहीं रही हो, मैं नौकर हूं तुम्हारे घर का, हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, तुम पागल हो गई हो। अरे जान जो पहिए सेठ पिता अरे तेरे अरे बबूला मोए जिंदा दी है मारे बाई जी। तुम्हारे घर के माली हैं, तुम्हारे नौकर हैं, अगर तुम्हारे पिताजी जान जाएंगे तो मेरे बूढ़े बाप की हत्या कर देंगे। पटाचारा मैं तुम्हारे यहाँ से भोजन लेके जाता हूँ, जो तुम्हारे यहाँ से मेहनत की मजदूरी मुझे मिलती है, उस मजदूरी से मैं अपने बूढ़े पिता की सेवा करता हूँ और अपने घर की भरण पोषण कर रहा हूँ, मुझे जाने दो, जाने दो। जैसा ही सुधाकर वहां से चलने लगा, पटाचारा ने खींच के कलाई पकड़ी, कहने लगा अच्छा आज हमें पता चल गया है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकला था। मतलब हाँ, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, घी निकालना है तो थोड़ी अंगुली टेढ़ी कराओ। पर ये पटाचारा बड़ी होशियार थी, लोगों देख लो गजब हो गया। पटाचारा ने सुधाकर की कलाई पकड़ी और कहने लगी सुन रहे हो, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे ना तो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी बोल, क्या करेगी? बताऊं बताऊं मैं? बोलो क्या करेगी तू? अरे अपने बबुल से झूठी सबरी बातें है कही दी वारे जमाना, वारी अभागी लड़की, ये वही लड़की है जिसका जन्म नहीं हुआ था तो माँ बाप के क्या अरमान थे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन उस अभागी के दिमाग में क्या हो गया, आज उसे अपने माँ बाप की इज्जत की थोड़ी भी चिंता नहीं है। क्या बोली वो अभागी? अरे नहीं मानी बात रे, हम झूठी बात कहूंगी, बबुला से कही के नहीं, अपने बबुल से कही के रे फांसी कोई लगवाऊं। क्या मुझे नहीं जानता है? इधर देख, मुझे देख, मुझे अगर तू मेरा ना हुआ, अगर तू मेरा ना हुआ तो कसम खा रही हूँ मैं अपने पिताजी से झूठी बात कहूंगी अब तो फांसी पे लटका दूंगी। वारी औलाद, वारी औलाद, महाराज आज कई धरती फट गई है और पकड़ कलाई पटाचारा ने तक तक भी नहीं है। भैया मोरी पागल भाई अंगना पकड़े जाती है, यार मोरी पागल भाई अंगना पकड़े जाती है। अरे पकड़े जाती है, कलाई पकड़े जाती है, भैया मोरी पागल भाई की अब
साहेब जी तथागत बुद्धि की। किनके कहानी समझ में आ रही है हाथ उठाओ। सबके आ तो रही है। जिनके दिमाग में कीड़ा खराब वाले हो तो आज से डिलीट कर ले हो। यो हम बताए देते हैं मेरे भाइयों बहनों। जब लड़की कहने लगी कि मैं अपने पिताजी से झूठी कहूंगी तो फांसी पे टंगवाऊंगी, हाय अब सुधाकर का लगो अब तो हंसिया खा गए। हंसिया जो न थुकबे रही गो न निगलबे रही गो। हाय अब क्या करे। सुधाकर विवश और लाचार हो गया मेरी बहनों। कहने लगा पटाचारा ये तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो। तुम्हारे पिताजी जब जान पाएंगे समझ पाएंगे तो मुझे फांसी नहीं ना मैं जानूंगी या तुम जानोगे। हम तुम दोनों रहेंगे सदा घुंघरू बजेंगे। मतलब मैं सब बता दूंगी परेशान ना हो। सुधाकर कहने लगा तू मुझे सब बता देगी लेकिन सोच लो दिल लगाने से पहले लोग बदनाम कर देंगे। पटाचारा कहने लगी मैं बदनामी अदनामी को कुछ डर नहीं है, बाकी तो खपड़ी में कीड़ा हो गया कीड़ा। देख लो लोगों बार बार समझाई समझ नहीं आई। अरे कई भाई अरे सुधाकर रहो समझ आई रहो समझ आई। महाराज सेठ सिठानी बैठे बैठे सेठ सभा में। ये बैठे सेठ सभा में अभी कई सिठानी सेठ बैठे हैं सेठ। अब तब तक दुल्हन आ गई सेठानी। सैया क्या ठंडा लाऊं क्या, लिमका लाऊं कोको कोला लाऊं, क्या बोली है वो दुल्हनिया। धीरे धीरे बोली है ए होले होले बोली है मेरी बात सुनो धिकारी है होले होले बोली है। सैया सही बताओ ना बिटिया के लिए वर मिला नहीं मिला। सेठ कहने लगे सेठानी तेरी कसम हमसे 4 गुना दौलत वाला लड़का मिला। बहुत बढ़िया लड़का बहुत बढ़िया। और इधर नकटी ने कहा करो पानी ले लो और धीरे धीरे अपने मम्मी पापा के पास गई और पानी धर के ले मम्मी जी पानी पी लो पानी। आई मम्मी ने पानी ले लो और जब पानी ले लो तो पानी धर के अंदर चली आई लेकिन चुप में वही ठाड़ी हुई गई कि देखे मेरे मम्मी पापा बातें क्या करते हैं, क्या बातें करते, पानी दे दो। ये धीरे धीरे सुनी रही है हाय होले होले सुनी रही है जब करे सेठानी बात हाय बात अरे धीरे धीरे। सेठानी बोली सैया क्या तुम सही कह रहे हो। हाँ सेठ कहने लगा तुम पागल हो गई हो। अरे हमारी दौलत से 4 गुना दौलत हमारे दामाद के पास में है, हमें समधी इतने बढ़िया मिले। और सुनो सेठानी समधी तो इतनी बढ़िया है कुछ मत पूछो, सच कह रहा हूँ।
आज सिठानी मगन हो गई, सैया के पाए पकड़ ले, सैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अरे भैया पटाचारा सुनत रही, अपने मम्मी पापा की बात सुन के पपोई बगिया में भागी, कहाँ, जहाँ सुधाकर रहता था। आज सुधाकर बैठा है, चिंतन कर रहा है कि क्या करूं मैं, अगर फूल लेके जा रहा हूं तो मैं बेबस आज फांसी पे चढ़ जाऊंगा, और नहीं लेके जा रहा हूं तो कारण अपने बाप को क्या बताऊंगा। भैया पटाचारा भागी, पटाचारा भागी जहां सुधाकर बैठा है। आज पटाचारा वहीं पहुंची, जब वहीं पहुंच गई है, रो करके गले में गल भैया डाल के कहने लगी, सैया क्या बोली है, प्राणन प्यारे आज अरे अभी सुनी ले बात हमारी, सुधाकर, सुधाकर मात पिता मेरे पैरी बन के सुनो मेरी सिखलाई, और भारी विपदा पड़ी है हम पे भोली सुधाकर, ये सुधाकर आज सुधाकर के गले में हाथ डाल के कहने लगी, सुनो ना, सुनो, मात पिता मेरे दुश्मन बन गए, शादी दई दी रजाई, मैं तुम बिना अब जिंदा न रहूंगी, भाग चलो तुम जारी। ए सुधाकर, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। सुधाकर कान लोगों, ये तो बढ़िया, बहुत सांपों मर गई, लठियों बच गई। भैया सुधाकर खुश हो गया, कहने लगा, ए पटाचारा, पटाचारा जब तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी जगह शादी कर दी है तो तुम यहाँ क्या करने आई हो, जाओ घर में चली जाओ। पटाचारा कहने लगी, सुधाकर सत्य पूछो तो भगवान ने हमें तुम्हारे लिए बनाया है, मैं तुम्हारी हूँ सुधाकर, मैं तुम्हारी हूँ। सुधाकर कहने लगा, कुलक्षणी हट जा मेरे सामने से, तू ऐसे कुभाक बोल रही, तुझे शर्म नहीं आती है, काय को समझे। देख लियो बहनों, लड़की तो बिल्कुल सिर्री हुई गई, लाख कहीं समझाए समझ नहीं आती है। पटाचारा आज थोड़ा नहीं शर्माती है। सुधाकर, सुधाकर तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, जीवन की एक एक श्वास तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगी। और सुनो ना, बैठो। अरे झुलफन में झूला झूला, जुल्फन में झूला झूलिए, जाकी जुल्फे है या नीम की डिंगार है? अरे कोई झुलफन में झूला झूला और मैं कोई दुखी नहीं पाऊं, लेकिन याद रखो, अरे नहीं जिंदा मैं रह पाऊं और तो ही संग शादी रचाऊं। क्या बोली है? मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन बन गए, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। सुधाकर कहने लगा, तो फिर उपाय क्या है?
बताऊं? मैं उपाय बताऊं, देख ले बा उल्लू को डबल उल्लू बनावन लगी बाय। हाय गुन की बेला, हाय गुन की बेला, मारा 2-4 थापड़ में शुद्ध हो जाए। क्या बोली? सत्य बता दूं, तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ, तुम मेरे हो और जैसा मैं कहूँ ऐसा करोगे ना। इधर देखो, करोगे। विवश और लाचार हो गया सुधाकर, कहने लगा हाँ बोल, क्या कह रही है? बोली है चांदनिया बरात मोरे घर में, ताई दिन सखियां लूंगी बुला। एक बात बता दे लोगों, जिस गांव में वे मंदिर होते ना गोल वाले, उस गांव की उन्नत नहीं होते कबो उन्नत। उस गांव के लड़का बच्चा पढ़ ही नहीं सकत कबो। और जिनके घर में बहनी बिटिया फोटो टांग ले, हाथ घुमा के अगरबत्ती लगाते हैं तो समझ लो यो चक्कर चढ़ रहा हो, चक्कर। अरे चांदनिया बरात मोरे घर में, बादिन सखियां लूंगी बुला। सुन रहे हो ना? अरे पूजा पाली थाली सजावे, अरे हमें बड़े कदम ये सुनो ना सुधाकर, सुनो ना ए सुधाकर, जब हमारे दरवाजे बारात आएगी मैं आरती की थरिया सजाऊंगी, आरती की थरिया। अरे 16 कर सिंगार गजब भैयारी ये सखियां लावे, और मंदिर में मिल जाना वैसे फुर फुर हुई जावे। क्या कहा तुमने? फुर फुर? ये फुर 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 कहा होता है? हाय हम तो समझे तू हमें सिखा रही है, लेकिन अब समझ गए तू बिल्कुल पागल है। सखियों के साथ में आऊंगी, आरत की थरिया लाऊंगी, घर वाले का ऐसे आमन दिए का। मंदिर जहाँ है धोखो है धोखो, घर वाले ना ही आमन दिए। हम सखियों के साथ में आरती की थरिया लाऊंगी, जब होए बारात को आना तुम मंदिर में मिल जाना, मैं सखियों के साथ में आऊंगी, हम तुम दोनों पकड़ेंगे कहीं का ठिकाना आए। हाय हाय देख ले लोग, बकुल्टी ने अपने माँ बाप की इज्जत की तरफ नहीं देखा। सेठ कितने अच्छे सेठ थे, माँ के बाप के कितने अच्छे अच्छे अरमान थे बहनों, सारे अरमान मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। अरे मोए मंदिर में तुम मिलना, और तुम मेरे बन जाओ सजना, मौका मिले तुम्हें बदलाम, और फिर हम तुम्हें भागी ही जावे। बोलिए बाबा साहेब जी। हमारे आप सबके बीच में आप हैं परम सत्य तिलक सिंह जी, किराना स्टोर ये रोहिली वाले हैं। भैया की तरफ से ये दान आ रहा है, जय मंगल उस्ताद बात कल्याण हो। 200 रुपये दान में है, जय मंगल उस्ताद बात कल्याण हो। और इसी कड़ी में हमारे भैया परम सत्य हरिओम मास्टर साहब जो अपने बीच में मजपुरवा से हैं, 50 रुपये धमदान दे रहे हैं। आपको भैया के विषय में बतावें कि आज से कई वर्ष पहले हमारी इस क्षेत्र में अगर हमें कोई लाया पहली बार, तो हमारे हरिओम भैया ने हमको यहाँ पे ला करके इस क्षेत्र में, फिर इसके बाद काजीपुरवा आए, फिर इसके बाद में तिगड़ा में भी आए, तरपुरवा में, फिर इस क्षेत्र में हमारा चलन हुआ, जिन्होंने हमें इस लायक समझा अपने यहाँ बुलाया। तो मैं साथ बात कहूँगा अपने भैया परम सत्य हरिओम साहब का, आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो। और आप हैं फिर हमारे भैया अरविंद भैया मजपुरवा से ट्रैक्टर वाले, आपकी तरफ से पुनः दान आ रहा है, जय मंगल उस्ताद बात कल्याण हो, जय मंगल हो। बोलिए बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी। भैया किनकी कथा सुन रहे हो? क्या नाम है मोरी को? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। यो नाम सबका रटिगा हुई है, ये भला नाम भूल नहीं है? इसीलिए कह रहा हूं बहनों, ये भी मत भूलना
कि इस लड़की ने अपने माँ बाप के उस अरमान को मिट्टी में मिला दिया जिस अरमान से माँ ने कहा था, हे तथागत ऐसी दया कर दो कि मेरे गर्भ से बेटा नहीं बेटी हो जाए, ताकि मेरा बाजपन ना मिट जाए, मेरे पिया को कोई निर्वंशी न कहे। जब बेटी पैदा हुई थी तो जानते हो माँ ने खूब खुशियां मनाई थी और दुनिया वालों के सामने कहा था, ए दुनिया वालों, लोगों के घर में बेटी पैदा होती तो मातम छा जाता है। मैं खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी, जब इसकी शादी होगी तो घर में दूल्हा आएगा, वो मेरा बेटा होगा, ये मेरी बेटी तो मेरी 2 संतानें हो जाएगी। बहनों देखिए माँ का अरमान क्या था। ए मेरी बेटियों, तुम्हें बहलाने वाले फुसलाने वाले बहुत से मिलेंगे, कभी भी कोई गलत काम मत उठाना बेटियों। माँ बाप के अरमान में माँ बाप के जिगर पे हाथ रख के देखो कैसी गुजरती है, रात दिन बेचारे समन के जैसे कांपते हैं। मेरी बेटी स्कूल गई है, जब तक बिटिया वापस घर नहीं आती है तब तक खाना मम्मी नहीं खाती है। मेरी बेटियों, सब कुछ कर लेना लेकिन कोई गलत कदम मत उठाना। इसलिए मेरे मुखार बिंदु से कथा आप लोग सुन रहे हैं। पठाचारक कहने लगी, जब होए बारात को आना, मोए मंदिर में मिल जाना, चले जाओ तुम। सुधाकर फिर भी अभी अंदर चित्त से खुश नहीं है, लेकिन वह लड़किनी हुरिक्का पे लगाए। इधर हुआ क्या नौजवानों, बारात वालों दिन हुआ तो बारात वालों, सेठ ने लड़का तो पहले ढूंढ लो, अब वो बारात वालों दिन आगो सेठ बैठा है। भैया सेठ बैठा है ऊंचे मचान पे, और तब तक सेठानी को आवाज लगाई, सेठानी यहाँ आओ, मेरी दुल्हन इधर आओ ना, यहाँ आओ, सुनो कोई कमी तो नहीं है सेठानी। और सुनो बराती जैसे आमे बढ़िया नाश्ता, हाँ देखो लड़का को दुखी ना होने दो, बड़े बड़े अरमान हैं। देखिए बारात का समय है, बड़े बड़े अरमान भी है। और हुआ क्या लोगों, बोलिए बाबा साहेब जी, बोलिए बाबा साहेब जी। सेठानी पूरी तैयारी हो गई क्या? और भैया जब पूरी तैयारी हुई गई तब तक भैया क्या भाव, बारात आ गई। सेठानी अरे सेठानी दूल्हा आ गो, दूल्हा। सेठानी देख 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 सेठानी, कितो बढ़िया दूल्हा, कितो बढ़िया मौर। भैया बाबा साहेब जी, बोलिए बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी। बारात आ गई और भैया
बड़ी बढ़िया बारात समधी ठाड़े गए। समधी का आस पास घूमत रही हो, आओ हम तुम भुजा पसार के भेंट ले हो। आहा सेठ ने सेठ को बुलाओ, अब तो भुजा पसार के भेंटे। आओ समधी बैठी आओ, बैठो। ए बैंड वाले चलो जाओ जलेबी खाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ लड्डू खाओ जाओ, चलो। दूल्हा बैठी गो, दूल्हा दूल्हा मारे खुशी के चिटको जात। आय हाय दूल्हा की अम्मा अगर ये होती, अगर ये मम्मी होती दूल्हा की तो सस्ती आ तो मुझे बहुरिया मिल रही है। बहुरिया या नहीं समझती कि दूल्हा बैठो लाओ कुछ नहीं छाओ रे छाउर कर दे तो नहीं समझती। फिर काद बनते मांगत नहीं है। अब दूसरे बुलावन गुरसाईगंज से ढोलक वाले का नहीं। अब बताओ हम गुरसाईगंज फोन करन ढोलक वाले बुलावन, तब तुम ढंग से बिताई दियो। सिठानी, अरे सिठानी, अरे समधी आए समधी, लेकिन को मुंह तगड़ो मीठो करते हो। हाँ समधी समधी आज भेंट ले भाई। भैया भैया ए भैया भैया समधी समधी आज रहे जल पानी करा। बैठे ठीक में आओ समधी, आए बैठे ठीक में और बोले बचन रे सुनाई। बैठे ठीक में अरे सेठ सुलोचन बोलन लागे। भैया सुन ले ध्यान लगाई। अरे सेठानी गैया भीतर और नक बिटिया लावन बाई। अरे सेठ सेठ अब सेठ बैठी गए। आए करके मुझ सके पार। अरे लइके बहुरिया अभी हम चलिए एलपीजी अब रे हरसाई। समधी काय देर कर रहे हो, लड़की ले आओ, लड़की बहुरी पड़ जाए। सेठ कहने लगे भैया हाँ हाँ भाई ले आओ भाई ले आओ। हाय समधी भीतर गए सेठ सुलोचन और इधर लड़की ने कहा करो। आए आरती हरिया नहीं है धीरे धीरे। अरे संग सहेली नहीं है धीरे धीरे। मोड़ी ने थरिया ले ली। अपनी सखियन से मोड़ी बोली दीदी अब मैं यहाँ चली जाऊंगी तुम अकेली रहोगी। सखियां रोमन लगी है दीदी वो छोड़ के अकेले जाइए सुसुकी दे दे रोई है। बहुत तुम्हारी याद आई है दीदी। पटाचारा बोली और कब तक सुधाकर 4 बजे से मढ़िया में बैठी गो भाई मच्छर खाए जात।
सोच रहा बहू नहीं आई, अब बहू नहीं आई। तब तक आंट मिल गो सुधाकर को, हाय बाई रही है, बाई रही है। और संग सहेली सबरी लई के चली बई लड़की हर साथ, पलकी नहीं देर भई है, पर तो ध्यान बिछड़ना अरे चाल चलती अभी आती है पर गई नाग और ध्यान लगा कर सुना कहानी भैया ध्यान बिछड़ना। अरे कछु धीरे धीरे भैया धीरे धीरे अब बोलने लगी गई लड़की, कछु धीरे धीरे भैया धीरे धीरे अब बोलने लगी गई लड़की। बोलिए बाबा साहेब जी। लड़कियां आज आरती की थरिया लेके चली। पटाचारा जब मंदिर के पास में पहुंची तो अपनी सहेलियन से कहने लगी, दीदी ने कि हमारी थरिया पकड़ ले। हाय भोली वाली सखियां नहीं जान पाई कि जनकटी का गुल खिलामन जा रही है। जा जा थरिया पकड़ लो बहनी, अब तुम हमें पकड़ो ना दीदी, तुम वो थरिया के संग जाओ। पटाचारा ने दोनों सखियां बहकाए तई और भाग के मंदिर में पहुंची और कलाई पकड़ के कहने लगी, जल्दी भाग चलो, जल्दी जल्दी भाग चलो, बैठे जल्दी भागो।